अच्छा जी, इन्वेस्टिंग रूल्स का दूसरा पार्ट है और लास्ट टाइम जो चीज़ रह गई थी वो थी स्ट्रैटेजी एंड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है। पहला पॉइंट है डाइवर्सिफाई। डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, यानी कि कभी भी सारी इन्वेस्टमेंट किसी एक बिजनेस पर मत लगाएं। ठीक है, कई लोग कहते हैं हमारे पास तो सिर्फ 10 रुपए ही हैं या 20 रुपए ही हैं तो हमें पूरे के पूरे लगाने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है कम है। अगर आपके पास 5,000 भी है ना तो उसको 5 हिस्सों में तोड़ दें, यानी कि उसको हजार हजार के 5 हिस्सों में तोड़ दें और उन 5,000 को अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करें, ताकि अगर नुकसान होता है तो किसी एक जगह पे हो, दो जगह पे हो, एटलीस्ट आपको बाकी जगहों से तो फायदा होने के चांसेस होंगे। तो ये चीज़ आपने हमेशा देखनी होती है। उसके बाद कह रहा है यूज द 7531 रूल्स फॉर SIPS 7 ईयर्स, स्टे इन्वेस्टेड फॉर एटलीस्ट 7 ईयर्स। कह रहा है कि किसी भी कारोबार को 7 साल तक जरूर अपनाए रखें, भले नुकसान हो रहा हो या नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा हो। कई बार क्या होता है कि जितना हम कमा रहे होते हैं उतना वापस लग जाता है बिजनेस के अंदर। ऐसे में क्या होता है, बिजनेस जेब से नहीं खा रहा होता लेकिन अपना ही कमाया हुआ खा रहा होता है। तो इस तरह क्या करना है, आपने नो प्रॉफिट नो लॉस में भी बिजनेस को खोले रखना है। क्यों? क्योंकि वो अब चलने के बिल्कुल करीब करीब है। ठीक है, तो ये आपने स्ट्रेटेजी हमेशा याद रखनी है। 7 ईयर्स आपने कम से कम एक बिजनेस को देने हैं। अगर बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है, आपसे नहीं चल रहा, तो फिर छोड़ दें। अगर नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रहा है तो चलाएं उसको। अच्छा, फिर कह रहा है 5 कैटेगरीज, डाइवर्सिफाई अक्रॉस 5 टाइप्स, लार्ज कैप, वैल्यू, मिड कैप, स्मॉल कैप, इंटरनेशनल एंड डेट। अच्छा, इसको जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल चीजें हैं वो मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरे वीडियोस काफी ऐसे लोग भी देखते हैं जिनको बिल्कुल ही नॉर्मल बातों का भी समझ में नहीं आता, और कुछ चीजें इसमें ऐसी भी हैं जो कि एडमिट करना चाहिए कि मुझे भी नहीं पता। अच्छा, अब एक और पॉइंट आया, 3 इमोशनल हर्डल्स। ये क्या सीन है यार, 3 इमोशनल हर्डल्स। हर्डल कहते हैं रुकावट को, 3 इमोशनल यानी कि 3 जज्बाती रुकावटें। स्टे काम ड्यूरिंग डिप्स, पैनिक फेस, एवरेज रिटर्न्स, इरिटेशन फेज, स्लो ग्रोथ। अच्छा, कह रहा है कि आपने जो है ना इमोशंस पे काबू रखना है अपने। अगर मिसाल के तौर पे पैनिक फेज है, यानी कि रिजल्ट ओरिएंट नहीं हो रहा काम, आपका आपका रिजल्ट जो है ना आपको मिल नहीं रहा है काम करने का, तो आपने उस टाइम पे पैनिक नहीं करना फौरन से, क्योंकि पैनिक तो वैसे ही हर कोई कर रहा होता है हर वक्त। तो इस टाइम पे तो कोशिश करें कि ना ही करें तो बेहतर है। अगर एवरेज रिटर्न आ रहा हो, बहुत कम पैसे आ रहे हो, ठीक है, इरिटेशन फेज हो, तो आपने इरिटेट नहीं होना। स्लो ग्रोथ हो, यानी कि ग्रोथ तो हो रही हो लेकिन बहुत ही ज्यादा मर मर के हो रही हो, पैसे आ रहे हो लेकिन इतने कम आ रहे हो कि आपके खर्चे में से निकल, मतलब आपके खर्चे में जा रहे हो सारे के सारे, तो यहाँ पे आपने पैनिक नहीं करना। वही वाली बात है, 7 साल आपने कुछ भी नहीं करना, मतलब उसको आपने डिस्टर्ब नहीं करना, कोशिश करनी है इम्प्रूवमेंट की। अच्छा, अब जो एक और पॉइंट है वो है ए वन एनुअल इंक्रीज, एक एनुअल इंक्रीज। इंक्रीज योर SIP अमाउंट एनुअली बाय 5 to 10%, कीप अप द इनकम ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। अच्छा, ये कह रहा है जो आपकी एनुअल अमाउंट है ना, एनुअल अमाउंट को आपने इंक्रीज करने की कोशिश करनी है 5 to 10%, यानी कि जितना आप कमा रहे हैं उसका 5 से 10% आपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, यानी कि दोबारा री इन्वेस्ट करना है आपने। ठीक है, क्योंकि आपको पता है री इन्वेस्ट किए बगैर तो दुनिया चल ही नहीं सकती ना। अब हर चीज बेच के खा जाएंगे तो री इन्वेस्ट कब करेंगे। एक और बड़े मजे का पॉइंट है, understand what you invest in, avoid complex products you do not understand, if it sounds too good to be true it is likely is। ठीक है, अच्छा आपने क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि आप किस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस काम में लगे पड़े हुए हैं या लगने वाले हैं या खोलने वाले हैं, कौन सा कारोबार, आपको ये पता होना चाहिए। कह रहा है कि अवॉइड करें कॉम्प्लेक्स चीजों को, जो बहुत ज्यादा बड़ी चीजें हों या उलझने वाली चीजें हों उनसे आपने अवॉइड करना है। किसी ऐसे काम में पैसा नहीं डालना जहां फंसने का चांस हो। इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड, आपने वहां इन्वेस्ट करना है जहां पे आप फोकस कर सकें, जहां पे आपको फोकस करने में आसानी हो, वो चीजें जो आपको समझ में आ रही हो, ऐसा कारोबार जिसका आपको पता चल रहा हो कि हाँ यार ये बड़ी आसानी से हो सकता है, या मैं इसमें स्टे कर सकता हूँ, या मैं इसमें जो है वो खेल सकता हूँ, अच्छे से चला सकता हूँ इस काम को। जिस काम की समझ में ना आ रही हो उस काम को रहने दें। जिस काम का आपको नॉलेज हो रहा हो, भले हल्के हल्के क्यों ना हो रहा हो, लेकिन हो रहा हो अच्छे मायनों में, तो वो आपने कंटिन्यू करना है। बाकी डिस्कस करेंगे इसके तीसरे पार्ट में। इसको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।